Hello bachcho, the question says, in a game, a man wins a rupee for a 6 and loses a rupee for any other number. When a fair die is thrown, the man decided to throw a dice twice, but to quit as and when he gets a 6. Find the expected amount he wins or losses. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पर्सन जो है वो गेम खेलता है, अगर उसने एक डाइस थ्रो किया और 6 आ गया तो उस पर्सन को 1 रुपया मिल जाएगा, और 6 के अलावा कोई भी अदर नंबर मिला तो उस वो पर्सन लॉस करेगा 1 रुपया। अब वो मैन डिसाइड करता है कि मैं 3 ही बार डाई को थ्रो करूंगा और जैसे ही मेरा 6 आ गया मैं स्टॉप कर दूंगा। वो पर्सन कितना अमाउंट जीता या हारा हमें ये बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड अमाउंट ही विन और लॉस निकालना है। तो यहाँ पर आएगा फॉर्मूला expected value of amount he wins or losses is given by capital EX is equal to summation XPX। तो x के आने की प्रोबेबिलिटी इंटू x कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कैपिटल EX। अब यहाँ देखिए जो पर्सन है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी अ मैन विन, वो पर्सन आपका जीतेगा तब जब आपका 6 आ जाए। तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, बिकॉज डाई को थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम है 1 2 3 4 5 6, 6 एक ही बार आ सकता है। देन सेकेंड प्रोबेबिलिटी अ मैन लॉसेस द गेम, एक मैन को लॉस हो गया, लॉसेस द गेम इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर आ गया दैट मीन्स 5/6, 6 को छोड़ के कोई भी नंबर आ जाए तो 5 नंबर अवेलेबल है एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 6 है। अब यहाँ पर पर्सन जो है टॉस करेगा 3 बार, T1 T2 और T3। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही वो पर्सन का क्या आ जाएगा, यहाँ पर गिवन है कि जैसे ही उस पर्सन का 6 आ जाएगा वो जीत जाएगा और गेम को स्टॉप कर देगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने डाई को थ्रो किया और विन कर गया तो उसने इस गेम को वहीं पे स्टॉप कर दिया। देन सेकंड पॉसिबिलिटी है कि डाई को थ्रो किया और 6 नहीं आया तो लॉस हो गया, देन अगेन वो डाई को थ्रो करेगा तो विन कर गया, गेम स्टॉप हो जाएगा। थर्ड कंडीशन ये कि उसने डाई को टॉस किया, 6 नहीं आया, अगेन डाई को टॉस किया, 6 नहीं आया, अगेन डाई को टॉस किया तो 6 आ गया, गेम स्टॉप। फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि पर्सन ने डाई को टॉस किया, 6 नहीं आया, सेकेंड टाइम टॉस किया, 6 नहीं आया, पॉसिबिलिटी है कि लास्ट टाइम थर्ड टाइम टॉस किया फिर से 6 नहीं आया तो गेम लॉस हो गया। अब उसे टोटल लॉस कितने का होगा ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली बार वो विन कर गया गेम तो उसे 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सेकेंड टाइम अगर हम बात करें तो पहली बार उसका 6 नहीं आया तो 1 रुपए का लॉस हो गया, सेकेंड टाइम 6 आ गया तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। देन थर्ड केस होगा, पहली बार भी लॉस हुआ, सेकेंड टाइम भी लॉस हुआ, देन थर्ड टाइम प्रॉफिट हो गया। इस केस में पहली बार भी लॉस, सेकेंड टाइम भी लॉस, थर्ड टाइम भी लॉस। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1, सेकेंड केस में नो प्रॉफिट नो लॉस, थर्ड केस में 1 रुपए का लॉस हो गया एंड फोर्थ केस में से 3 रुपए का लॉस हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो विन करने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, देन इसकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है 5/6, देन अगेन विन होने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर आपके पास विन हो जाएगा 1/6, लॉस इज 5/6, यहाँ भी लॉस आपका 5/6, ये हो जाएगा आपके पास 1/6, दिस इज 5/6, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5/6, यहाँ भी आ गया आपके पास 5/6। अब हमें अमाउंट चाहिए तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ से आएगा आपके पास एक्सपेक्टेड अमाउंट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपके पास यहाँ हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ई कैपिटल X इज इक्वल टू समेशन एक्स पी एक्स। तो फर्स्ट केस में कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट है एंड प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। देन सेकेंड केस में आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस और ये है आपके पास 5/6 इंटू 1/6।
देन थर्ड केस की बात करें तो वहां पे 1 रुपए का लॉस हुआ है, तो ये हो गया आपके पास +-1 इनटू, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास 5/6, 5/6, 1/6। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर हो गया लॉस, सेकेंड टाइम हो गया लॉस, थर्ड टाइम हो गया विन। अब यहाँ पर थर्ड केस पॉसिबल है, फोर्थ केस कि सब में क्या हो जाए, हार जाए। तो इसके लिए जो x की वैल्यू है वो -3 है, और ये हो गया आपके पास 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू आएगी आपके पास 1/6। देन ये हो जाएगा आपके पास 0, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 0। एंड देन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -5×5 = 25 अपॉन 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 216। एंड देन माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास -3 इंटू 5×5 = 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125 अपॉन, यहाँ पर भी वैल्यू आ गई आपके पास 216। तो यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 216, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36। एंड देन -25, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास -375। एंड नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 - 400 अपॉन 216। तो दिस इज इक्वल्स टू, अनसॉल्विंग यहाँ पर हमें मिलेगा -364 अपॉन, यहाँ पर आ गया 216, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -91/54 का लॉस हुआ है। यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा लॉस। So for this question, this is our required loss. This is our required answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.